नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से लेकर के अगले 36 घंटों और साथ साथ में अगले 48 घंटों में आपके इलाके में किस तरह की मौसमी गतिविधियां रह सकती हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयास करते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पर महाराष्ट्र कोस्ट पे मुंबई के आसपास यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है जो कि अगले 24 घंटों में इसके डिप्रेशन बनने की संभावना है। हालाँकि अब इसके चक्रवाती तूफान बनने की संभावना कम हो गई है, क्योंकि ये जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि ये अगर कोस्ट के साथ चलता है, यानी कि तटीय भागों के साथ चलता है, जैसे कि साथ साथ में, तब तो कुछ स्ट्रांग होगा। लेकिन जब ये तट को पार कर जाएगा तब ये स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि ज़मीनी भागों से इसको सूखी हवाएं मिलती हैं और नमी वाली हवाएं इधर से भले मिल रही हैं, लेकिन इधर से हवाएं जो है सूखी हवाएं आ रही हैं, इसीलिए धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। और इस बार मॉडल ने भी काफ़ी ज़्यादा धोखा दिया है। कल देखेंगे, देखिए काफ़ी अंदर चला जाएगा, सोलापुर के आसपास से चला जाएगा, यानी कल काफ़ी अंदर हो जाएगा। और 25 के आसपास 26 के आसपास देखेंगे तो ये फिर से बाहर की तरफ आएगा और मुंबई के आसपास आकर के फिर से थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है 27 के आसपास। यानी कि मॉडल्स भी अभी भी अपना अपना जो एक कह सकते हैं ना, एक नियम है वो दिखा रहे हैं। और उसी समय बंगाल खाड़ी में एक नया सिस्टम डेवलप होगा जो कि उड़ीसा तट को पार करता हुआ पश्चिम बंगाल को पार करता हुआ लग रहा है, जैसे कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा होता हुआ और दक्षिणी पश्चिमी बिहार के क्षेत्र में पहुंचेगा और फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास क्षेत्र में पहुंचेगा। उसके बाद फिर पूर्व की तरफ मूव कर करके ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो है पश्चिमी हवाओं का जोड़ पूरे देश में चलना शुरू हो जाएगा। और हालांकि मानसून उस दौरान कई इलाकों में पहुंच गया रहेगा। कम से कम मध्य प्रदेश तक तो लगभग मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश तक तो पहुँच जाने की संभावना रहेगी ही 6 जून के आसपास, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि अभी इसमें समय है, क्या होगा उसके बारे में तो अगले बारे में अपडेट करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जीएफएस देख लेते हैं, उसके बाद मौसम विभाग का वेबसाइट पर चलते हैं और आपको 10 दिनों का मौसम बता देते हैं कि कहाँ पर कैसा जो बारिश देखने को मिलने की संभावना है। ये है जीएफएस, इसमें भी देख पा रहे हैं फिलहाल इस समय अगर देखा जाए तो इसमें 6 बज रहे हैं समय और ये मुंबई के आसपास है। कल देखिए कि ये भी दिखा रहा है अंदर चला जाएगा और दिखा रहा है 25 का आसपास देखेगा कि ये जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। यानी जीएफएस का मानना है कि ये पूर्व की तरफ मूव करके समाप्त हो जाएगा और ये बंगाल खाड़ी जाकर के एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा और ये पश्चिम बंगाल होता हुआ ये जो है बिहार के पूर्वी भाग और पूर्वोत्तराज्यों की तरफ जाएगा और इसका प्रभाव जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर दूसरा सिस्टम बनेगा, फिर वो भी जो है उसी तरह से उसी एकदम डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जीएफएस अपने अलग रुतबा में है और कह सकते हैं एसएमडब्ल्यूएफ जो है वो अपने अलग रुतबा में है, यानी कि अपना अपना अलग अलग जो है ट्रैक्स और अलग अलग रास्ते जो है बता रहे हैं। तो जीएफएस ने भी बताया था, हालांकि जीएफएस ने बताया था, जीएफएस यहाँ पर काफ़ी हद तक सटीक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जीएफएस ने बताया था कि यहाँ तक जाएगा और उसका फिर यहाँ तक जाएगा। एसएमडब्ल्यू तो इसको इधर उधर दिखा रहा था यहाँ तक। तो एसएमडब्ल्यू यहाँ पर इस बार थोड़ा सा मात खाया है, लेकिन जीएफएस इस बार थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ दिखाया है। तो ये सिस्टम बनेगा अगला, उसको भी लग रहा है कि वो यहाँ पर बार जा करके इस तरह से आकर के इस तरह से इसका जो ट्रैक होने की संभावना है, जो एसएमडब्ल्यू दिखा रहा है इस तरह से, वो होने की संभावना फिलहाल कम है। लेकिन अभी भी जब तक सिस्टम बनता नहीं है तब तक उसको कोई ज़्यादा चांस है नहीं। चलिए मौसम विभाग ने क्या कहा है उसके हम जान लेते हैं। देखिए इन्होंने बताया है कि द वेल मार्क लो प्रेशर एरिया जो है, यानी कि एक जो गहरा निम्न दबाव क्षेत्र है वो साउथ कोंकण के आसपास है, जो कि सुबह 8 बजे तक का है और ये अगले 24 घंटों में ये नॉर्थवर्ड बढ़ेगा, यानी कि उत्तर की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद ये इंटेंसीफाई हो जाएगा एक डिप्रेशन में, यानी कि एक डिप्रेशन बन जाएगा। हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल, यानी कि भारी से बहुत भारी वर्षा होगी गुजरात के कई क्षेत्रों में, कोंकण में, गोवा में, केरला में अगले 7 दिनों के दौरान। और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की संभावना है कोंकण गोवा में 23 से लेकर 25 के बीच में, कोस्टल कर्नाटक में, साउथ इंटीरियर कर्नाटक में 24 से लेकर 27 के बीच में, मध्य महाराष्ट्र में 25 तारीख को, घाट्स एरिया और तमिलनाडु पे 25 से 26 तारीख के आसपास। द कंडीशन आर लिकली बिकम फेवरेबल फॉर मानसून ऑनसेट ओवर केरला ड्यूरिंग नेक्स्ट 2, यानी कि अगले 2 दिनों में, यानी कि मान के चलिए 25 मई के दिन मानसून केरल पहुंच जाएगा। ये मौसम विभाग ने भी डिक्लेयर कर दिया है। और उसके साथ में देखा इन्होंने बताया है इन लोगों ने कि द कंडीशन आर आल्सो लिकली टू बिकम फेवरेबल फर्दर एडवांस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून ओवर सम मोर पार्ट्स ऑफ साउथ अरेबियन सी, यानी कि साउथ अरेबियन सी में आगे बढ़ेगा, मालदीव को पूरा कवर कर जाएगा, कुमरिन एरिया पूरा खत्म हो जाएगा, कवर कर जाएगा और लक्षद्वीप के कई पार्टों में पहुंच जाएगा और केरल कर्नाटक एक साथ में ये पहुंचने की इसकी संभावना है। तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में पहुंचेगा, सम पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल, यानी कि बंगाल खाड़ी में पहुंचेगा, नॉर्थ बे ऑफ बंगाल पहुंचेगा, सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी एक साथ पहुंचने, यानी परसों जो है पूरे तमिलनाडु को कई इलाकों को कर्नाटक तक पहुंच जाएगा और केरल को पार करके और पूर्वोत्तर जो भी पहुँचने की संभावना दिखाई पड़ रही है। ये देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये सिस्टम से के बारे में बताया गया है। नीचे चलेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर हुई उसके बारे में आपको हम बता दें थोड़ा सा
ये मानसून का देखिए रेखा जो है वो ये रेखा है, यानी कि ये यहाँ पर रेखा जो दिखाई पड़ रही है, तो मेरे हिसाब से मानसून जो है वो लगभग यहाँ से लेकर के इस तरह से होता हुआ यहाँ तक पहुँचने की संभावना है। यानी कि इस तरह मानसून आगे बढ़ सकता है जहाँ तक हमारी उम्मीद है। और आगे क्या होगा उसका फिर आगे बढ़ेगा, फिर ये मानसून यहाँ से यहाँ तक बढ़ने की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। तो अभी देखेंगे इसके बारे में, हालांकि अभी किस तारीख के आसपास अभी जो है रुका हुआ है। देखिए कोंकण गोवा में सबसे ज़्यादा वर्षा हुई है और रत्नागिरी में 280 मिलीमीटर की बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। और वहीं कोस्टल कर्नाटका में देखेंगे तो यहाँ पर 130 मिलीमीटर की सबसे ज़्यादा वर्षा हुई है। उड़ीसा में 130 मिलीमीटर बारिश हुई है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पर भी 120 मिलीमीटर बारिश हुई है। और बिहार के जो बेगूसराय है वहाँ पर 90 मिलीमीटर बारिश हुई है। और मुंगेर में 110 मिलीमीटर। मध्य महाराष्ट्र में देखेंगे महाबलेश्वर में 100 मिलीमीटर की बारिश हुई है। मराठवाड़ा में 90 मिलीमीटर की, उसके बाद भी कई मिलीमीटर की बारिश हुई है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा वर्षा के जो क्षेत्र हैं बता रहे हैं। तेलंगाना में देखेंगे कतलपुर में 90 मिलीमीटर बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे 90 मिलीमीटर बारिश हुई है। और इंटीरियर कर्नाटका में देखेंगे तो 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये सभी जो है वर्षा, देखिए वेस्ट मध्य प्रदेश के सीहोर में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है वो डिनोट की गई हैं। ये देखिए ये वर्षा की गतिविधियां हैं। देखिए कई इलाकों में कहाँ पर आइसोलेटेड वर्षा होगी, कहाँ पर क्या होगी। अब चलिए देखते हैं मैप्स के माध्यम से कहाँ पर कितनी वर्षा देखने को मिल सकती है। ये देखिए आज का था, तो आज देखेंगे तो यहाँ पर सिस्टम दिखा रहा है कि यहाँ पर आज पहुँच जाएगा। और कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियों को बताया गया है मौसम विभाग के हिसाब से। और कई इलाकों में आज वर्षा चली भी है और मूसलाधार बारिश कई इलाकों में देखने को मिली है। और रेनफॉल की एक्टिविटी भी काफ़ी भयंकर दर्ज की गई है कई इलाकों में। कल देखेंगे तो कल जो है वर्षा वो बिहार के कई क्षेत्रों में काफ़ी बढ़िया है, कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है हल्का फुल्का। और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पूर्वोत्तर राज्यों में भी अच्छी वर्षा होगी। और ये सिस्टम पूर्व की तरफ आगे बढ़ जाएगा। और मध्य क्षेत्रों में कर्नाटका में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। मूसलाधार और काफ़ी भीषण बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है, इसकी काफ़ी प्रबल संभावना नज़र आ रही है। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी ध्यान देने की बातें हैं। तीसरे दिन देखेंगे तो पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा होगी और केरला कर्नाटका में फिर से एक बार काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा होगी और मूसलाधार यानी कि बाढ़ वाली वर्षा हो सकती है, क्योंकि इस समय मानसून का ऑनसेट इस समय यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। वही बात करेंगे चौथे दिन देखेंगे 26 तारीख के आसपास, तो वर्षा में वेस्ट कोस्ट पे ही बहुत भयंकर वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश में काफ़ी कमी रहेगी। और उसका देखेंगे 5वें दिन देखेंगे तो एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है। हालांकि उस दौरान वेस्ट कोस्ट पे काफ़ी बढ़िया बरसात होगी, बहुत ज़्यादा बारिश की उस समय उस दौरान संभावना है। बहुत ज़्यादा वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है उस समय। वेस्ट कोस्ट पे बारिश, सेंट्रल इंडिया में बारिश, उसके बाद आगे बढ़ेंगे 7वें दिन देखेंगे तो सिस्टम पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से कई इलाकों में वर्षा होगी। देखेंगे 8वें दिन देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी वर्षा होगी और पूरे देश में धीरे धीरे वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हल्की वर्षा होगी या मध्यम वर्षा ही होगी, लेकिन कहीं कहीं पर वर्षा यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। 9वें दिन देखेंगे 31 मई के दिन, ये जो सिस्टम दिखाई पड़ रहा है, ये सिस्टम दिखा रहा है कि ये जो सिस्टम है BFS दिखा रहा है कि ये सिस्टम जो है वो बिहार के काफ़ी करीब रहेगा। देख पा रहे यहाँ पर सिस्टम यानी कि नया सिस्टम हो सकता है, यानी कि ये जो सिस्टम है वो नया सिस्टम हो सकता है। बिहार काफ़ी करीब रहेगा और नीचे चलेंगे तो उसका वहाँ से ये रिटर्न होकर के पूर्वी बिहार की तरफ चला जाएगा। तो एक अच्छी खासी बारिश की जो प्रोबेबिलिटी है वो कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। मूसलाधार बारिश भी देखने को कई इलाकों में मिल सकती है। तो इससे लोग सतर्क रहें और सावधान रहें, क्योंकि कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश की जो संभावनाएं हैं वो अब नज़र आती हुई दिखाई पड़ी हैं। कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिल सकती है। तो वेट करें और इंतज़ार करें, क्योंकि कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश आए।